हमने MS ऑफिस सिलेक्टिव और कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड बहुत सारी शॉर्टकट कीज, बहुत सारे MCQs पिछले वीडियो में देखे थे। नाउ अब हम उसी को आगे पार्ट 2 में कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट वर्कशीट व्यूज आर। वर्कशीट के डिफरेंट व्यूज कौन से होते हैं? तो नॉर्मल व्यू में भी हम देख सकते हैं, पेज ब्रेक में भी और पेज लेआउट में भी गाइस। इसीलिए इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा गाइस? ऑल ऑफ दीज। आप देख सकते हैं फोर्थ आंसर इसका राइट होगा। इट डिस्प्लेस टेक्स्ट, फॉर्मूला और एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप्ड इन अस। देखो ये दिखा हुआ है कि यह टेक्स्ट फॉर्मूला है, हमारे द्वारा टाइप किया हुआ डेटा होता है। तो क्या होता है जो डिस्प्ले करता है वो सेल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 2 टाइप्स ऑफ विंडोज इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में 2 तरह की विंडो होती है, एप्लीकेशन विंडो और डॉक्यूमेंट विंडो। हालांकि ये दोनों ही विंडो नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? नेम बॉक्स डिस्प्लेज। नेम बॉक्स डिस्प्ले क्या डिस्प्ले होता है? तो मैं आपको सबसे पहले ये दिखाती हूँ कि नेम बॉक्स होता क्या है। नेम बॉक्स वो होता है जो फॉर्मूला बार के बाजू में एक छोटा सा आपको आइकन डिस्प्ले होता है, उसको नेम बॉक्स कहते हैं। इसे कहते हैं नेम बॉक्स। ये देखिए ये वाला पार्ट है ना, ये वाला। तो यहाँ पे अभी D1 लिखा आ रहा है, अगर मैं यहाँ कर्सर ले जाती हूँ तो A1 लिखा आता है, मतलब ये एक्टिव सेल का आपका रेफरेंस शो करता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? एक्टिव सेल। इन करंट सेल एड्रेस भी कह सकते हैं, ये दोनों ही आंसर इसके सही हैं। एक्टिव सेल को भी बताता है और करंट सेल का एड्रेस भी बताता है। ये वाला आंसर ज्यादा सही है, दोनों ही सही है इसके आंसर। इन एक्सेल फाइल इज नोन एज। फाइल को हम क्या कहते हैं एक्सेल में भाई? वर्कबुक कहते हैं। शॉर्टकट की फॉर ओपनिंग द फाइल, O फॉर ओपनिंग, तो कंट्रोल O इसका शॉर्टकट होगा। प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेल। एक्सेल का प्राइमरी डॉक्यूमेंट जो होता है गाइज वो वर्कबुक होता है। शॉर्ट की टू सेव द फाइल। फाइल को सेव हम किससे करते हैं? S तो सभी को पता है, लेकिन लोग कंट्रोल भूल जाते हैं और शिफ्ट S और ऑल्ट S पे टिक कर देते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल S शॉर्टकट की होती है गाइज। इसमें एक तरफ हिंदी में भी दिए हुए हैं, आप अपनी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं। आंसर आप यहाँ से उसको इस तरह से टिक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यू कैन सेव एक्सेल वर्कबुक टू द क्लाउड बाय यूजिंग वन ड्राइव। वन ड्राइव एक ऐसा ड्राइव है जिसके थ्रू आप क्लाउड के थ्रू भी अपनी एक्सेल की वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। फिर 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन एक्सेल। एक्सेल में तीनों टाइप का डेटा होता है भाई, टेक्स्ट भी होता है, नंबर भी होता है और फॉर्मूला वाला भी हम लिख सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा गाइस? ऑल ऑफ दीज। व्हाट वी विल राइट फॉर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के लिए हम क्या लिखते हैं भाई? फॉर्मूला लिखते हैं, सभी को पता है। विच सिंबल इज यूज टू बिगन द फॉर्मूला। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए हम इज इक्वल टू प्रेस करते हैं। जैसे हम इज इक्वल टू प्रेस करते हैं और कुछ भी टाइप करते हैं तो वो फॉर्मूला के लिए आपको इंडिकेट करता है। सिलेक्शन ऑफ मोर देन आर सेल्स, मतलब ये क्या दिया है? देखो एक से अधिक सेल के चयन को, मतलब अगर हमने सेल का सिलेक्शन एक से ज्यादा किया है तब हम उसको सेल सिलेक्शन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? रेंज। रेंज उसको कहते हैं कि हमने पूरा एक कॉलम, पूरी एक रो या पर्टिकुलर एक सिलेक्शन किया है, उस सिलेक्शन के पूरे रेंज को, रेफरेंस को हम रेंज कहते हैं। फिर क्या लिखा है? टू चूज एंटायर कॉलम यू विल क्लिक ऑन। संपूर्ण कॉलम को चुनने के लिए हमें कॉलम हेडिंग पे क्लिक करना होता है। देखिए इस तरह से, अगर मैं यहाँ पे कोई एक आपको पर्टिकुलर फाइल खोल के दिखाती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ आती हूँ, अगर मुझे इस कॉलम को सिलेक्ट करना है तो मुझे यहाँ B पे क्लिक करना होगा। और गाइस B क्या है? आपकी कॉलम हेडिंग है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कॉलम हेडिंग। फिर ये क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन टू फॉर्मेट सेल। सेल को फॉर्मेट करने के लिए हमें इसमें से कौन सा विकल्प लेना होता है? नंबर, डेट, करेंसी, तो ऑल ऑफ दिस। इन सभी से हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मेट सेल। ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं उसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्या है गाइज? आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पता है आप लोगों के लाइक शेयर सब्सक्राइब से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और फिर अगेन वीडियो जल्दी बनाने की इच्छा होती है। नाउ नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। इट कैन ऑटोमेटिकली एंटर डेटा इनटू योर वर्कबुक। वर्कबुक में अगर मुझे डेटा एंट्री करनी है अपने आप तो उसको हम कहते हैं ऑटोफिल।
इट अलोज यू टू सेट द कॉलम विथ, उसको हम कहते हैं ऑटो फिट. इट इज यूजफुल फीचर टू कन्वर्ट जनरल फॉर्मेट टू नंबर फॉर्मेट टू करेंसी फॉर्मेट. इसको कहते हैं फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स. ये कैसे खुलता है मैं आपको दिखाती हूँ. आप किसी भी शीट पे अगर कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं, जैसे ही आप कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, ये इसका शॉर्टकट भी होता है गाइस, कंट्रोल 1, नंबर खुल जाता है. इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे. तो फॉर्मेट सेल जो है डायलॉग बॉक्स से आप इन सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं. मर्जिंग प्रोवाइड यू डू कंबाइन सेल विथ एडजेसेंट सेल टू क्रिएट. मर्जिंग मतलब अगर हम मर्ज करते हैं तो क्या होता है, वो ये पूछना चाह रहे हैं. जैसे मैंने इन सारे सेल्स को मर्ज किया, या मैंने यहाँ पे एक राइट क्लिक करके आपको इंसर्ट करके दिखाती हूँ. जैसे मैंने इन सारे सेल्स को सिलेक्ट किया और मर्ज एंड सेंटर किया, तो क्या हुआ, सारे सेल्स ब्रेक हो गए और एक लार्ज सेल क्रिएट हुआ. तो इसका आंसर आएगा 1 लार्ज सेल. सारे सेल्स ब्रेक होते हैं और वो मर्ज उसको प्रोवाइड कराता है, एक बनाता है. फिर क्या है, ऑप्शन टू फॉर्मेट फॉन्ट. फॉर्मेट फॉन्ट किस में होता है, सभी को पता है, होम पे होता है. ऑप्शन टू इंसर्ट न्यू वर्कशीट. न्यू वर्कशीट के लिए हम कहाँ जाते हैं भाई, शीट पे जाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कमांड टू प्रिंट द पेज. इसका आंसर होगा प्रिंट, क्योंकि हम प्रिंट ही करते हैं. कमांड टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ नंबर्स. नंबर्स के अपीयरेंस चेंज हम किससे कर सकते हैं, नंबर फॉर्मेट से कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट क्या, ऑप्शन टू चेंज द नेम ऑफ योर वर्कशीट. वर्कशीट के नेम चेंज करने को कहते हैं रीनेम. देखिए आपको ये चीज़ यहाँ पे जब हम शीट पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये रीनेम ऑप्शन मिलेगा, और यही चीज़ आपको होम टैब पे फॉर्मेट पे भी मिलेगा, ये रीनेम शीट. तो हम रीनेम शीट टर्म यूज़ करते हैं. कमांड टू प्रोटेक्ट द शीट. प्रोटेक्ट शीट का यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन के लिए. अलाइनमेंट होम टैब पे प्रेजेंट होते हैं. ये देखिए होम टैब पे जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको ये लेफ्ट, सेंटर और ये सारे अलाइनमेंट मिलते हैं. डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है कैलिब्री. लोग सारे गलती करते हैं कि टाइम्स न्यू रोमन क्लिक करके चले आते हैं. नहीं भाई, कैलिब्री होता है. टाइम्स न्यू रोमन तो एक प्रोफेशनल फॉन्ट है जो हम जनरली रिसर्च पेपर वगैरह के लिए खुद सेट करते हैं, पर वो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नहीं है. ऑप्शन टू एग्जिस्ट कलर डायलॉग बॉक्स. कलर डायलॉग बॉक्स के लिए हम फॉन्ट कलर भी चूज़ कर सकते हैं, मोर कलर्स भी चूज कर सकते हैं. ऑप्शन टू ड्रॉ द बॉर्डर. बॉर्डर ड्रॉ करने के लिए, अच्छा ये समझने वाली बात है, ये ड्रॉ वर्ड है ना, ये इंसर्ट बॉर्डर नहीं लिखा है, ये ड्रॉ बॉर्डर लिखा है. तो ड्रॉ बॉर्डर कहाँ से करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ. आप यहाँ बॉर्डर पे जाएंगे, यहाँ देखिए ड्रॉ बॉर्डर ये लिखा हुआ है, यहाँ से आप बॉर्डर को ड्रॉ करते हैं. तो ड्रॉ बॉर्डर के लिए आप ड्रॉ बॉर्डर ही ऑप्शन टिक करेंगे, यही सही आंसर है. बिल्ट इन फॉर्मूला. बिल्ट इन फॉर्मूला को हम कहते हैं फंक्शन. अगर हम यहाँ पे बात करें, वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेफरेंस. अगर ये पूरा एक सेंटेंस दिया है, इसमें रेफरेंस क्या होगा, B5. B5 हमारी रेंज और रेफरेंस है. सेल के बारे में, सेल रेफरेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम लेटर एंड रो नंबर. बिल्कुल होता है. D1 भी हो सकता है, U5 भी हो सकता है. तो बोथ ए एंड बी, इसका आंसर आपका सही होगा. मैथमेटिकल फंक्शन टू कैलकुलेट टोटल. सभी को पता है कि हम सम करते हैं. शॉर्टकट की टू कैरी टोटल सम. तो भाई ऑटो सम भी होता है और सिग्मा साइन भी होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी. सम नहीं होता है, सम एक फंक्शन का नाम है, पर अगर मुझे होल रेंज का शॉर्टकट करना है तब हम उसको बोलते हैं ऑटो सम. सम कब बोलते हैं, दोनों से काम दोनों सेम करते हैं, बस सेम सम हम उसको तब बोलते हैं जब हम फंक्शन के थ्रू काम करते हैं. और ऑटो सम और सिग्मा फैक्टर कब, जब हम उसको शॉर्टकट के थ्रू काम करते हैं. वेरियस टेक्स्ट फंक्शंस क्या होते हैं, लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है, ये सब टेक्स्ट फंक्शन है. टेक्स्ट को बड़ा लिखते हैं, छोटा, कैपिटल, स्मॉल, सेंटेंस, प्रॉपर, उनकी लेंथ से वो लेंथ कैलकुलेट करते हैं. तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा. लॉजिकल फंक्शन. लॉजिकल के लिए इफ का यूज होता है, इसीलिए आपका आ जाएगा इफ. उसके बाद नेक्स्ट है पीएमटी. पीएमटी एक फाइनेंशियल फंक्शन है जिससे आप लोग दर, समय, चक्रवृद्धि ब्याज ये सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं. इंटरेस्ट रेट वगैरह लोन का कैलकुलेट कर सकते हैं. कीबोर्ड शॉर्टकट टू क्रिएट सेल इन चार्ट इन सिलेक्टेड रेंज, F11. मैं आप लोगों को पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, और स्पेशली मेरे चार्ट वाले वीडियोस में आपको चार्ट से रिलेटेड बहुत सारे शॉर्टकट मिल जाएंगे गाइस. पार्ट्स ऑफ चार्ट्स अगर मैं बात करूँ तो लीगेन भी होता है, लीगेन की भी होती है, डेटा पॉइंट भी होता है, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज. फ्री स्पेंस कमांड इज प्रेजेंट ऑन दिस टैब. सभी को पता है कि फ्री स्पेंस व्यू टैब में होते हैं. अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक बार एक्सेल में यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके दिखा भी देती हूँ. ये देखिए, ये दिया हुआ है फ्री स्पेंस. फ्री स्पेंस आपको हमेशा व्यू टैब में मिलता है. कमांड टू डिवाइड द वर्कशीट इनटू मल्टीपल पेन्स.
स्प्लिट करते हैं जब हम विंडो को तो वो डिवाइड हो जाती है। कमांड टू फिल्टर डेटा, फिल्टर ही यूज होता है, ना कि डेटा, ना ही फिल्टर डेटा, ना ही सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्टिंग की बात ही नहीं, ऑप्शन में फिल्टर पूछा है तो हम केवल फिल्टर पे। सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड इज प्रेजेंट ऑन, सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड किस में प्रेजेंट होता है, होम टैब में भी होता है और डेटा टैब में भी होता है, इसलिए इसके दोनों ही आंसर सही रहेंगे। कमांड टू रिकॉर्ड मैक्रोज इज अवेलेबल, मैक्रोज व्यू टैब में होता है। आप मेरे मैक्रो की वीडियोस में देख सकते हैं, ये देखिए व्यू पे है मैक्रोज, मैक्रोज पे रिकॉर्ड करके हम मैक्रोज को रिकॉर्डिंग करते हैं। टूल टू एनालाइज और समराइज, डेटा की समरी निकालने के लिए हम पाइवट टेबल का भी आपको बहुत बढ़िया वीडियो मिल जाएगा, आपको उसमें एग्जाम्पल्स के साथ आप देख सकते हैं कि कैसे हम समरी क्रिएट करते हैं एक्सेल में। कमांड टू फॉर्मेट डेटा बेस्ड ऑन सम कंडीशन, कंडीशन तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे हम डेटा को फॉर्मेटिंग करने के लिए, है ना। डेटा वैलिडेशन आपको मिलता है भाई डेटा टैब में, एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए आप डेटा टैब पे जाएंगे, डेटा टैब पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा डेटा वैलिडेशन, यहाँ मिलेगा आपको डेटा वैलिडेशन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इट इज पॉसिबल टू सेव मैक्रो, यस हम कर सकते हैं। डेटा सोर्स, इंपोर्टिंग डेटा, तीनों तरह से हम डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में, इसीलिए वेब पेज से भी ले सकते हैं, एक्सएमएल से भी, एक्सेल से भी। तो पार्ट 2 हमारा आज कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी स्टूडेंट्स को दूसरे कॉलेजेस के प्लीज शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।